दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में आजाद हिंद आवाज के लिए उन आवाजों को लेकर के जो आवाजें बेगुनाह भी हैं और गुमनाम भी हैं, जिन आवाज़ों को आपके सामने लेके आना बहुत जरूरी है, जिनके बारे में कोई चर्चा मोदी मीडिया नहीं चलाता, कोई मीडिया नहीं चलाता। लेकिन हम उन बातों पर तो बहस कर सकते हैं कि जो पॉलिटिक्स चली जाती है, जो दिखती है लेकिन समझ में नहीं आती। भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही पॉलिटिक्स करने की आदी है। कांग्रेस के लोग शिकार हो जाते हैं, ना कहीं होते हैं, ना कहीं उधर होते हैं, ना इधर होते हैं। अब भाई लोगों, अभी खुलासा लेके आया हूं शाहीन बाग के ऊपर। शाहीन बाग का जो आंदोलन था, जिस पर आरोप लगता रहा कांग्रेस के ऊपर कि इनके लोग यहां बैठे हुए थे, लेकिन आज बड़ा ताज्जुब हुआ, इतना बड़ा ताज्जुब जो आपको मैं बता नहीं सकता। पहले वो ताज्जुब क्या था मैं उसके बारे में बता सकता हूं। उसके बारे हिंदुस्तानी, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, कि हमें किस तरह से लूटा उन लोगों ने जो बताते हैं कि हम देशभक्त हैं, जो देशभक्ति के नाम पर, शाहीन बाग के नाम पर हम लोगों को लूटते हैं, धाराओं के नाम पर। तो अब हुआ क्या है दोस्तों, एक खबर आई और खबर बहुत जबरदस्त छपी, जिसको मैं यहाँ कोट करना चाहूँगा दोस्तों। उसके बाद मैं अपने विचार डालना चाहूँगा। क्या आप पसंद करेंगे कि शाहीन बाग में मोदी के गुलाम थे? यही शीर्षक हो उसका, शाहीन बाग में मोदी गुलामों का खुलासा, ये एक शीर्षक हो। लेकिन जो भी आप तय करें, जो भी मैं डालूंगा, वो आप ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। और ऐसी राजनीति से बचिए जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी अपने फुल प्रोग्राम पे चलती है। वैसे तो कोई अगर इनके खिलाफ ट्वीट कर दे या कोई कथा डाल दे या कोई समाचार डाल दे तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसके बहुत सारे छापे डाले जाते हैं। लेकिन जिस खबर को मैं बोल रहा हूँ शाहीन बाग को लेकर के, उस खबर का खुलासा आपके बीच करना बहुत जरूरी है। इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये शाहीन बाग की खबर देश से ताल्लुक रखती है, उन लोगों से ताल्लुक रखती है जो अल्पसंख्यक हैं, उन लोगों से ताल्लुक रखती है जो देशभक्त हिंदू हैं। लड़ाई तो यही पैदा करवाना चाहते हैं लोग कि अल्पसंख्यकों के और बहुसंख्यकों के बीच लड़ाई हो जाए। ये एक मॉडल हिटलर का लेके आना चाहते हैं, जूइश का, और उसका वो चल रहा है। लेकिन ये खुलासा हो गया, देर आए दुरुस्त आए। अब देर आए दुरुस्त आए में क्या हुआ कि शहजाद अली, डॉक्टर मोहरीन शाहीन बाग के प्रदर्शन में शामिल थे। रविवार को इन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। सोमवार को आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर के शाहीन बाग के साथ मिलकर ये काम कर रहे थे, जबकि इन्हीं के एक नेता, आम आदमी के भूतपूर्व नेता कपिल मिश्रा ने जो काम किया उस पर केवल काली पोत दी गई। अब ये इल्जाम आम आदमी पार्टी का शायद नजर नहीं आता, लेकिन दिल्ली को काले धब्बों में डुबोता हुआ नजर आता है। दिल्ली के उन नागरिकों को काले धब्बों में डुबोता हुआ नजर आता है जो लोकतंत्र पर अपना विश्वास रखते हैं। शाहीन बाग के जो भूत, जिनको बोला जाता था ये देशद्रोही हैं, ये हैं, वो हैं, दुनिया भर के पोस्ट आते रहते थे, उनको बाकायदा इज्जत के साथ शामिल कर लिया गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। तो उसमें एक न्यूज़ आती है एनडीटीवी इंडिया की, उसको पढ़ के सुनाना चाहूँगा। नागरिकता संशोधन कानून सीएए के खिलाफ प्रदर्शन को लेकर सुर्खियों में आए दिल्ली के शाहीन बाग से जुड़े कई प्रदर्शनकारियों ने रविवार को भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया, जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने शाहीन बाग के प्रदर्शन को लेकर के बीजेपी पे आरोप लगाया। कांग्रेस ने कोई आरोप नहीं लगाया। यहाँ पॉलिटिक्स समझना बहुत जरूरी है। यहाँ कांग्रेस पीछे रह जाती है, कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं वो पीछे रह जाते हैं, वो मौन हो जाते हैं। लेकिन यह पॉलिटिक्स केवल ए और टीम ए टीम बी की चलती है, और शाहीन बाग में वो सारे अल्पसंख्यक अपना विश्वास खो देते हैं जिन्होंने उन धाराओं के खिलाफ विरोध किया था, उन औरतों ने, जिन औरतों के खिलाफ पता नहीं क्या क्या एलिगेशंस लगाए गए थे, मुस्लिम औरतों के खिलाफ, जिनको बोला गया था वो पेशा करती हैं, 500 रुपये में लेके आई गई हैं। भारतीय जनता पार्टी जो करती है वो दूसरी पार्टियों पे थोप देती, वो कांग्रेस का नाम लेती थी। लेकिन यह कांग्रेस आज गायब है, ना तो जवाब दे रही है, ना इनकी बातों पे कोई रिएक्शन कर रही है। तो दोस्तों, अब इसके बाद मेरे सवाल उठते हैं कि शाहीन बाग में जो लोग आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए,
क्या उन्होंने उन लोगों को अपने संपर्क में लिया था जिन लोगों को इन्होंने शाहीन बाग पर बिठा रखा था, रास्ते बंद कर रखे थे अरविंद केजरीवाल के जो बयान थे उसके द्वारा, या अमित शाह के बयान के द्वारा, या कपिल मिश्रा के बयान के द्वारा, जो दिल्ली में दंगा भड़का उसके द्वारा? शाहीन बाग का रहस्य क्या है? शाह साहब से जुड़ा हुआ है या भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है, या उन्हीं की चाल थी केवल ये दिखाने के लिए कि कांग्रेस के लोग कितना कुछ करा सकते हैं? कांग्रेस की शायद प्रतिक्रिया इसीलिए नहीं आई, लेकिन चीज़ें देर से आती हैं, लेकिन समझ में आती हैं कि शाहीन बाग के लोग भी निकले गद्दार। बीजेपी के समर्थक जो अमित शाह के कहने पे कर रहे थे आंदोलन और डाउन कर रहे थे हिंदू मुस्लिम की एक डिबेट को, डाउन नहीं कर रहे थे, मतलब बढ़ावा दे रहे थे और डाउन कर रहे थे कांग्रेस को। तो दोस्तों समझ में आ जाना चाहिए कि राजनीति सीधा खेल नहीं है, राजनीति बहुत टेढ़ा खेल है, और टेढ़ा खेल खेलने में और ढाई चाल जो चलने के माहिर हैं हमारे अमित शाह साहब, वो बड़े माहिर हैं, तो उनका इंतजार कीजिए दोस्तों। और मुसलमान भाइयों, आपको कैसे कैसे ब्लैकमेल कर सकती है भारतीय जनता पार्टी, किन किन पार्टियों से, आप खुद अंदाजा लगाइए। कांग्रेस को गालियां देना है दीजिए, खूब दीजिए, दे सकते हो तो खूब देना, मेरी तरफ से भी 4 गालियां दे देना, लेकिन आपको अपनी सफाई प्रस्तुत करनी पड़ेगी। आपके उन नेताओं को जो शाहीन बाग के मतलब जो थे बड़े नेता बने हुए थे, वो भारतीय जनता पार्टी में क्यों गए, उसकी भी सफाई देनी पड़ेगी, वरना देशद्रोही साबित हो जाते। यही फिरंगियों की चाल रहती थी, अंग्रेजों की चाल रहती थी। अब लगता है कि हमारे घर में ही फिरंगी जो हैं पैदा हो गए। तो भैया अब इनसे निपटना कैसे है, कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।